A very good morning, students. So in the last video हमने चैप्टर कंप्लीट किया था सिंपल इक्वेशन. आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, रैशनल नंबर्स. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर्स? ये टॉपिक आपके लिए एकदम नया है. ओके, अब रैशनल नंबर्स होते क्या है? रैशनल नंबर इन द मीन्स जो नंबर्स p एंड q फॉर्म में. ओके, सो देखो इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है. इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज हम स्टार्ट भी करेंगे. इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं वो मैं बता दूंगा, लेकिन एक्सप्लेन एक्सरसाइज बाय एक्सप्लेन करूंगा. ओके, जैसे 9.1 में कुछ टॉपिक्स हैं, फिर 9.2 में कुछ और टॉपिक्स हैं. सो इंट्रोडक्शन में चैप्टर क्या है वो मैं बताऊंगा. बाकी जो उसके टॉपिक्स हैं वो तो जैसे एक्सरसाइज होती है उसमें एज वेल एज आपको एक्सप्लेन होती जाएगी. ओके, सो अब चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर्स होते क्या हैं? ओके, रैशनल नंबर्स इन द सेंस जो नंबर्स p और q फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में. ओके, p एंड q, बट ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है? फिर दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है? विच इज q इज नॉट इक्वल टू 0. मतलब जो इसका डिनोमिनेटर है अगर एज अ फ्रैक्शन हम लेते हैं तो उसमें q जो है वो कभी भी 0 इक्वल, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए 0 को छोड़ के. ओके, सो देखो अगर मैं खाली बोलूं कि 6, बोलोगे सर नहीं 6 नहीं है, 6 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि सर एक ही नंबर है. आपने बोला है p और q फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ऐसे 2/3, 4/5 समथिंग कुछ भी, एंड 6/7, 5/7 कुछ भी. बट आप सर खाली कह रहे हो 6 तो रैशनल नंबर नहीं बट है. क्या बोला गया कि जब भी नंबर नहीं दिया हो तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं. ओके, हमें लिखने के लिए क्या बोला है कि q 0 नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3. अगर कुछ भी नहीं है तो फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, 6 लिखो या 6/1 लिखो, वन इज द सेम थिंग. डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इट्स ओके. फिर आगे तो कुछ होगा ही नहीं, आएगा समझ में. तो अगर खाली सिंपल नंबर भी दिए गए जैसे 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम नीचे 1 लिख सकते हैं. अगर सिंपल खाली होल नंबर आ रहे हैं, सॉरी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, होल नंबर्स तो 0 आते हैं, 0/1 भी रैशनल नंबर हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमें तो बोला है q इज इक्वल टू नॉट 0, p पे तो हम 0 लिख सकते हैं ना. आएगा समझ में? ओके, सो ये होते रैशनल नंबर्स इन द वन टाइप ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स. अगर खाली सिंपल आपको रैशनल नंबर दिए गए तो आप नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो. ओके, आएगा समझ में? क्लियर कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. हाँ, अब ऐसे भी नंबर्स आते हैं -1. हमें तो खाली बोला है p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए. क्या होने चाहिए? नंबर्स मींस इंटीजर्स होने चाहिए. अब इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. आएगा समझ में? तो कुछ भी हो सकता है. -2 भी खाली मैं लिखूं सर खाली -2 है, हाँ तो -2 के नीचे 1 लिख सकते हैं. तो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर. ओके, सो कितने टाइप के होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स. ओके, अगर सिंपल खाली एक सिंपल सा इंटीजर है कोई भी तो वो भी रैशनल नंबर्स है, क्योंकि नीचे हम 1 लिख सकते हैं q में. बस q क्या बोल रहा है? 0 नहीं होना चाहिए. q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो 1 से स्टार्ट करेंगे. ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट के रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. अब देखो इस चैप्टर के अंदर या जो इसके बाद जो एक्सरसाइज आने वाली है, सिर्फ मैं एक्सरसाइज के टॉपिक में बता दे रहा हूं कि 9.1 में हम कौन कौन से टॉपिक कर रहे हैं. ओके, अब 9.1 में कौन से टॉपिक हो रहे हैं? जैसे कि आपको फाइंड करने पड़ेंगे. 2 फ्रैक्शन नंबर्स दिए होंगे 2/3 4/3. अब इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने. 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर लें. ओके,
सिंपलेस्ट फॉर्म भी इस चैप्टर में काम आएगा, 6 में सीखेंगे वो। जैसे एक्सरसाइज में टॉपिक आएगा मैं आपको एज इट इज समझाता जाऊंगा। ओके, सो और भी टॉपिक्स है वो एक्सरसाइज के साथ आते जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। एक्सरसाइज 9.1। So let's start exercise 9.1। अब क्या दिया गया है 9.1 में? Let's see। List the 5 numbers between question 1। List 5 rational numbers between। ओके, दो नंबर्स दिए होंगे, दो रैशनल नंबर। उन दो रैशनल नंबर के बीच में एक्चुअली कोई भी अगर दो नंबर रैशनल हम लेते हैं तो उसके बीच में इंफिनिटी नंबर्स आते हैं। ये फर्दर क्लास में आपको सिखाया जाएगा 9th में। सो फिलहाल तो स्ट्रेस लिए बिना कि हमें जितने बोले उतने ढूंढने। ओके, अब फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है हमें? -1 एंड 0। क्या दिया गया है? -1 एंड 0। अब सिंपल है, सी -1 एंड 0। सर ये तो रैशनल नंबर्स है ही नहीं। मैंने अभी बताया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इफ खाली p दिया हुआ है तो नीचे ऐसे 1 लिख सकते हैं। ओके, 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखो कितने नंबर्स हमें चाहिए? इनके बीच में 5 नंबर्स चाहिए। 5 नंबर्स इनके बीच में चाहिए। ओके, सो जितने भी नंबर्स बोल रहे हो ना, इफ खाली हमें सिंगल इंटीजर्स दिए गए, फिर चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे सिर्फ 0 भी दिया गया हो, सिर्फ 0 दिया हो या इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या करना है? जितने इसमें 5 बोले उससे एक ज्यादा मैं क्या कर दूंगा? नीचे सिर्फ 6 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? नीचे सिर्फ 6 लिख दूंगा। ओके, आएगा समझ? मतलब ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे? 6 लिख। अब नीचे 6 लिखा है तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। ओके, अब ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 रहेगा और यहाँ -6 आ जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये -6/6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0/6। बात तो एक ही रहेगी। अब -6 और 0 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि -5/6, ओके, -4/6, -3/6, -2/6 एंड -1/6। ओके, 1 2 3 4 5। और उसके बाद भी हम क्या लिख सकते हैं? 0/6। दो के बीच में ये 5 नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर 6/6 लिख सकते हैं। ओके, सो 6 नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जितने नंबर्स बोले गए उससे एक नंबर ज्यादा। ओके, सिंपल है। जब एक ही नंबर दिया गया हो, ओके, सो जितने भी, अगर ये स्टेप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इट्स ओके, फाइन। सिर्फ हमें फ्रैक्शंस याद रखने हैं कि -1/6 और 0, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को ऊपर नीचे 6 से, तो -6 और 6, 0 और 1। अब -1 और 0 के बीच में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर हमने नीचे डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया? -6/6 और 0/6। तो बहुत सारे नंबर्स आपने देखे, इसके बीच में 5 नंबर्स आ गए। अगर 7 बोलता तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते, 8 बोलता तो 8 से मल्टीप्लाई करते, मतलब एक ज्यादा। 7 बोलता तो 8 से, 8 से बोलता तो 9 से। सिमिलरली ये ऐसे नंबर्स बहुत इजी होते हैं। अगर हम दूसरा देखें और ये नंबर्स फाइंड करने के बाद देखना है कि क्या कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म भी आपको पता है 6 में हमने सीखे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिर्फ मैं रिवाइज करवा दूं, कोई भी जैसे फ्रैक्शन में नंबर दिया होता है, सपोज 15/18। ओके, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर्स के साथ डिवाइड करना है जो दोनों में सेम लगता हो।
जो दोनों में ऐसे नहीं कि सर ऊपर 5 से डिवाइड करते और नीचे 3 से डिवाइड करते हैं, नहीं, दोनों के कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढना मतलब देखो ऊपर नीचे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कॉमन नंबर्स मींस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को तब तक डिवाइड करते रहो नंबर से ऊपर नीचे से जब तक दोनों के प्राइम नंबर्स नहीं आ जाते, क्योंकि प्राइम नंबर्स कट नहीं होते हैं। देखो इसको समझ में आएगा। सो ये 5 एंड 3 की टेबल में आता है 6 जा, तभी 6 और 5 प्राइम नंबर्स हो गए। मतलब 6 प्राइम नंबर नहीं है बट कट नहीं हो पाएगा, ऊपर नीचे कोई भी टेबल नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पर 2 की टेबल लगेगी और यहाँ पर 5 की टेबल लगेगी, ओके। सो 2 और 5 की टेबल ऊपर नीचे सेम कर लीजिए, अलग अलग नहीं। तो दिस इज द आंसर फाइनल, ओके। 5/6 सिम्पलेस्ट फॉर्म। सेम इसमें भी करना है। क्या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा देखना है। अब जैसे कि -x है तो यहाँ पर हम -1 लिख सकते हैं, फिर -5/6 एज इट इज, ओके। फिर -4 और -4/6 में ऊपर नीचे कट हो रहा है 2 की टेबल, दैट इज 2 3 2 2 ये क्या हो जाएगा -2/3, ओके। देन फिर क्या करना है, ये भी कट हो रहा है -3/6, 3 1 3 2 तो इसका आंसर क्या है 1/2 -1/2। फिर ये भी कट हो रहा है, दैट इज 2 1 2 3 -1/3, ओके। और फिर क्या हो रहा है -1/6 होगा नहीं एंड 0/6, ओके। इन सेंस देखो अब आ गया 0 के नीचे तो कुछ भी लिखो वैलिड ही नहीं है, तो खाली मैं यहाँ पर 0 भी लिखूं तो भी चलेगा। तो -1 और 0 के बीच में कौन से 5 रैशनल नंबर्स है, ये वाले, ओके। बहुत इजी है, सिंपल है। अगर सिंगल नंबर आ रहा है, सिंगल इंटीजर्स आ रहे हैं, तो जितने रैशनल नंबर्स बोल रहे हैं उतने से ही उसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। हाँ, जब फ्रैक्शंस आ रहे हैं तो वो आगे आएगा 3 और 4 नंबर में। अब सेकंड नंबर करते हैं। अगेन सेकंड नंबर भी इसकी तरह ही सेम है, बाय बाय, ओके। क्या करना है सेकंड नंबर में, -2 एंड -1, ओके। -2 एंड -1 कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, 5। मैंने बोला जितने नंबर्स फाइंड करने उससे एक ज्यादा, नीचे 6 लिख दिया, -2/6 और -1/6, ओके। वो तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 6 के मल्टीप्लाई के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, मैंने बताया कि नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ पर भी समझ में नहीं आया तो ऐसे कर देने का, नीचे कुछ भी नहीं है इन द सेंस 1 इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया, ओके। सो अभी ये तो ऐसे कैसे रहेगा, -2/6 कितना हो जाएगा, 2 × 6 -12/6, और ये नंबर क्या हो गए -1/6 एज इट इज रहेगा। अब -2 और -1 के बीच में तो सर 5 से ज्यादा आ रहा है, तो जितने हमें चाहिए हमें उतने लिखने, ओके। अब जैसे कि कौन सा आ जाएगा ये -12/6 लिखा हमने एज इट इज, क्या हो जाएगा -11/6 -10/6 -9/6 -8/6, हमें कितने चाहिए 1 2 3 4 4 हो गए -7/6। आगे और भी है क्योंकि 12 से लेकर हमें 1 तक लेके जाना है, तो बस लास्ट क्वेश्चन का एज इट इज लिख दो -1/6, ओके। अब ये हो गया, हमें देखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ नंबर्स कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये हो रहा है तो एज इट इज -2, ओके। ये नंबर नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिखेंगे -11/6, हाँ ये नंबर हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 2 5 तो कितना हो जाएगा -5/3, ओके। ये भी हो रहा है 3 3 3 2 तो कितना हो जाएगा -3/2, अगेन दूसरा भी हो रहा है, ओके। -2 3 6 2 4 मतलब -4/3, ओके। देन ये एज इट इज रहेगा, दोनों कट नहीं हो रहे, कोई भी टेबल कॉमन टेबल नहीं लग रही, और लास्ट में भी एज इट इज, मतलब
11/6 minus 5/3 minus 3/2 minus 4/3 and minus 7/6. ओके 1 and 2 अब हम आगे करेंगे। 1 and 2 में क्या था, सिर्फ एक नंबर दिया हुआ था जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, उसको हमने नीचे 1 कर दिया। ओके कुछ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, और फिर उसके बीच में हमें रैशनल नंबर्स करने थे तो हमने जितने चाहिए थे उससे एक ज्यादा। ओके गॉट इट। चलो 1 and 2 फटाफट कॉपी कर लो, हम करते हैं आगे नेक्स्ट 3 and 4। सो नेक्स्ट करते हैं नंबर 3। क्या दिया हुआ है, -4/5 एंड -4/40। अब ये क्या थे, रैशनल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर्स थे। 1 और 2 में जो सिंगल नंबर्स दिया हुआ था, सिंगल इंटीजर्स, वो भी रैशनल नंबर्स थे। अब ये परफेक्ट पी एंड क्यू अपॉन फॉर्म में दिए हुए हैं। ओके सो जब भी ऐसे नंबर्स आए, सिंपल है कि हमने 6 में भी सीखा हुआ है एलसीएम। ठीक है, जब भी ऐसे नंबर्स आए तो हमें क्या करना है, कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे कि सिंगल नंबर्स थे हमारे पास, सिंगल नंबर्स थे तो नीचे ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर, नीचे कुछ भी नहीं था तो मतलब नीचे 1 ही था, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उनके बीच में रैशनल नंबर्स जोड़ सकते थे। बट अभी डिनोमिनेटर दोनों का चेंज है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। 5 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 3 is 15। ओके और एक सिंपल सी ट्रिक थी, अगर एलसीएम हमें प्राइम नंबर्स का निकालना पड़ता है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर्स है, तो उसका एलसीएम मत निकालो, क्योंकि वो पता है खुद की टेबल और 1 की टेबल में आता है। एक ट्रिक नोट कर देना नोटबुक में, खुद के नंबर में आते हैं और 1 के टेबल में। जब भी ऐसे प्राइम नंबर्स तो उनका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ओके अगर एक प्राइम और एक कंपोजिट है तो भी 90% केसेस में दोनों का मल्टीप्लाई ही होता है। ओके सो करते हैं आगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 मींस ये मैंने एज इट इज लिखा। ओके अब मुझे 5 को 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर को 3 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 3 से, और यहाँ पर 3 को मुझे 15 बनाना है तो 3 5 एंड 2 5। अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ऊपर -4 × 3 कितना हो जाएगा, -12 और नीचे 15, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 × 2 दैट इज -10 और 15। अगर हम इन दोनों के बीच में देखें नंबर्स तो एक ही नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है। -12 के बाद क्या आ जाएगा, -11 फिर -10, और हमें कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स। कितने चाहिए, 5 रैशनल नंबर्स। तो इन केस जब एलसीएम निकालने के बाद ही दो नंबर्स के बीच में नंबर्स हमें नहीं मिल रहे हैं जितने हमें चाहिए, तो क्या करना है, 15 जो है उस नंबर में, अब जैसे कि 15 है तो 15 से बड़ा नंबर ले लिया, बड़ा नंबर इन द सेंस जो 5 से भी मल्टीप्लाई होता है और 3 की टेबल में भी आता है। 15 नहीं आ रहा है तो एक ऐसा नंबर लेना है जो 5 में भी आता हो और 3 में भी आता हो। तो हमें सोचना पड़ेगा 5 के टेबल्स में क्या क्या आ सकते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ओके 3 के टेबल में क्या क्या आ सकता है, 6 में जो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखी थी उसमें आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, बट नहीं याद है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 9 12 15 18 21 24 27 and 30। ओके सो अब ऐसे नंबर्स चाहिए तो जो दोनों में आते हैं। अब दोनों में अगर हम चेक करें तो कौन से नंबर आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। इसके आगे भी हम कर सकते हैं 55 60 65 70 75 80। ओके इसके आगे भी कर सकते हैं 33 36 39, देन 39 के बाद 42 45 48। ओके आगे कर सकते हैं। फिलहाल कौन से नंबर दोनों में आ रहे हैं, 30 और 30। अगर मुझे 5 को 30 बनाना है और 3 को 30 बनाना है
तो मैं क्या करूंगा 5 6 जा 30 और यहाँ पर क्या कर दूंगा 3 10 जा 30। ओके, तो नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से करूंगा -4/6 और -2 × 10। ओके, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है -24/30। ओके, और वहां पर क्या आ रहा है -20/30। दोनों का सेम है, 30 डिनोमिनेटर सेम आ गया और न्यूमरेटर के दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ -23 आ सकता है, -22 -21 खत्म। कितने नंबर्स आ रहे हैं 3 नंबर्स। हमें कितने चाहिए 5 नंबर्स चाहिए। ओके, सो इससे बड़ा करके और दोनों की टेबल में कौन से, मतलब इसकी टेबल में भी कौन सा नंबर आ रहा है, इसकी टेबल में भी कौन सा नंबर आ रहा है, तो आगे अगर हम देखते हैं तो 45 मैच हो रहा है। कौन सा हो रहा है 45 मैच हो रहा है। ओके, तो 45 करके देखते हैं, मतलब मुझे 5 को 45 बनाना है और 3 को 45 बनाना है। तो 5 टेबल में 45 कब आता है 5 9 हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। ट्राई करो, एलसीएम निकालने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, उसके बीच में अगर नंबर्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते तो हमें सोचना है। ओके, सो 5 को 45 बनाने के लिए 5 9 3 को 45 बनाने के लिए 3 टेबल में लगा है 45 3 15। ओके, सो और नीचे डिनोमिनेटर को 9 से किया है तो न्यूमरेटर को भी किससे करना पड़ेगा 9 से। ओके, देन इसको भी कैसे करना पड़ेगा, -2 है तो -2 × 50। तो ये हमें क्या मिलेगा 9 4 36/45। ओके, और यहाँ क्या मिलेगा -30/45। अब इसके बीच में अगर हम देखें क्या नंबर मिला हमें -36/45 एंड -30/45। इसके बीच में है 5 नंबर्स। कौन से 5 नंबर -35 -34 -33 -32 एंड -31। 5 नंबर्स आ गए। ओके, सो किससे मल्टीप्लाई किया हमने 15 के बाद, ये तरीका भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम निकल गया, एलसीएम निकल गया, उसके बाद क्या करने का ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई स्टार्ट कर लेंगे। अब 2 से मैं स्टार्ट करता तो मतलब 30, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ता। ओके, तो सेम ही आता, तो यहाँ क्या आ जाता -24 और 30 और -20/30। ओके, 2 से नहीं हो रहा था तो मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे से 3 से। ऐसे भी कर सकते हो, ये इजी तरीका है, लॉन्ग मेथड है, सोच भी सकते हो जो आपको दोनों मेथड से अच्छा लगे। ओके, एलसीएम निकालने के बाद फिर इजी होता है, एलसीएम निकालने के बाद फिर बहुत इजी होता है, बस करते जाओ, नंबर्स मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से स्टार्ट करने के बाद। ओके, समझ में आया दोनों मेथड्स, पॉज करके कर सकते हो, नहीं आगे कर सकते हो। कौन सा नंबर लेना हमें 45। ऐसे भी कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा -36 एंड 45 और यहाँ पर कौन सा मिलेगा -30 एंड 45। तो इसके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं -35/45 -34/45 -33/45 -32/45 एंड -31/45। ओके, ये तरीका भी है और दूसरा जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये पॉज करके कॉपी जिनको करना है कर सकते हो। ओके, दूसरा क्या तरीका है हमारा, ये जो हमने निकाला और करते हैं -4 और -2 और -5। यहाँ पर कितना किया था 9 से और यहाँ पर कितना किया था 15 से। ओके, जो 45 सेम आ रहा है। सो ऊपर भी 9 से और यहाँ पर ऊपर भी 15 से। ओके, सो -36/45 देन
30 अपॉन 45. ओके, सो इसके बीच में भी वही सेम नंबर्स, माइनस 35 अपॉन 45, माइनस 34 अपॉन 45, माइनस 33 अपॉन 45, माइनस 32 एंड माइनस 31. ओके, गॉट इट. यहाँ पर कंप्लीट होता है नंबर 3. नंबर 4 में आपको होमवर्क में, चलो मैं बताता हूँ कोई बात नहीं, क्या दिया हुआ है. बहुत इजी है 4 नंबर, फटाफट कर देते हैं. दैट इज 4 नंबर क्या दिया है हमें, माइनस 1/2 एंड 2/3. माइनस 1/2 एंड 2/3. बहुत इजी है. क्या करने का, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम. एलसीएम क्या निकलेगा, दोनों प्राइम नंबर से 3 2 जा 6. ओके, अब मुझे 1/2 मतलब 2 को 6 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको भी 3 से. देन 2/3, 3 को 6 करना है, 3 2 जा 2 2 जा. ओके, माइनस 3/6 एंड 4/6. अब इसके बीच में अगर हम नंबर्स देखें तो कितने आ रहे हैं, माइनस 3/6, माइनस 2/6, माइनस 1/6. ओके, 0/6, 1/6, 2/6, 3/6. बहुत सारे नंबर आ रहे हैं. 5 चाहिए, 5 तो हमारे कितने हो गए. ओके, 4/6. आपको जो भी लिखने हैं आप कौन से भी 5 नंबर्स लिख सकते हो. ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कौन कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, एक ये कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा ये कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है. जिसको भी कन्वर्ट आपको करना है आप कर सकते हो. ओके, ये नंबर्स आ रहे हैं. ओके, कंप्लीट. कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ. ओके, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी क्वेरीज है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो. अदरवाइज कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स है आप सैटरडे गेट टुगेदर कोई भी टीचर से मिल सकते हो. ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.